नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे मॉनिटरिंग। कांग्रेस ने बैठकों पर उठाए सवाल। देहरादून में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। कार ने पैदल चलने वालों को कुचला। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार। त्योहारी सीजन में एक्टिव मिलावटखोर। विकासनगर में होली से पहले मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई। 350 किलो नकली पनीर नष्ट। होली के पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काशीपुर में रंगों और आपसी भाईचारे के पर्व होली के त्योहार ने अब आधुनिकता का रूप ले लिया है। खाने पीने की चीजों से लेकर पिचकारी आदि के साथ साथ गोबर होली का दहन के समय पूजी जाने वाली गोबर से बनी बलगुरिया, जिसे कि अलग अलग क्षेत्रों में बड़कुल्ले, बुलबुले आदि अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, उसका भी प्रचलन आधुनिकता के दौर में बदल गया है। आधुनिकता के दौर में आज भी गोबर से होली के 10 दिन पहले बलगुरिया, बुलबुले और बड़कुल्ला बनाने की प्राचीन परंपरा कायम है। महत्व रखता है और पौराणिक गाथा है। किंवदंती के अनुसार कहानी यह है कि हिरण्याक्ष कश्यप की बहन होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए ब्रह्मा जी द्वारा वरदान में जो वस्त्र मिले थे, उन वस्त्रों के अभिमान में भक्त प्रहलाद को जलाने के उद्देश्य से अग्नि में प्रवेश किया था। उनको यह वरदान था कि वो इन वस्त्रों को पहन के अगर अग्नि में बैठेंगी तो वह जल नहीं सकती हैं। लेकिन उनकी उद्देश्य कामना वहाँ धार्मिक नहीं थी, नैतिक नहीं थी। उन्होंने एक भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए थी। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं ताकि सभी श्रद्धालु किसी प्रकार की कोई उन्हें दिक्कत ना हो और सुचारू रूप से यह यात्रा संपन्न हो सके। सभी देश विदेश से आए लोगों के लिए इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि हर बार चारधाम यात्रा को लेकर बैठकें की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही दिखती पड़ती है। कि चारधाम यात्रा की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी हर बार सरकार से ये निवेदन करती है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा है वो यहाँ के जो लोग हैं पहाड़ों के, उनकी आजीविका का भी एक जो है साधन है। और ये देवभूमि की ये जो साख है, जो पूरे विश्व में से लोग यहाँ पे आते हैं, एक उसकी गरिमा को भी जो है बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार सुनती नहीं है। सरकार की एक मंशा है, सिर्फ और सिर्फ ध्येय यही रहता है कि आंकड़े जितने ज्यादा से ज्यादा वो हम दिखा सके कि कितना पंजीकरण हुआ है, पंजीकृत लोगों को आप सुविधाएं क्या दे रहे हैं। सरकार को ये बताना पड़ेगा। ना वहां पानी की व्यवस्था होती है जो है, ना वहां पे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है, डॉक्टर्स नहीं होते। सरकार हमेशा कहती है 200 मीटर पे पानी का जो है टैंक रखने का कार्य करेंगे, मशीन रखने का कार्य करेंगे, हर 500 मीटर पे डॉक्टर उपलब्ध होगा, जो है एक वैन के अंदर होगा, आपके इमरजेंसी सुविधाएं होंगी, ऑक्सीजन अवेलेबल होंगे। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। पोरी ने कंडारशु और 2.5 जूली 3 पट्टियों से आई होलियारों की टोली का स्वागत किया। पलायन पर कटाक्ष करते हुए होलियारे जब विधायक कार्यालय पहुंचे तो विधायक ने
फूल मालाओं के साथ टीम के सभी सदस्यों को पारंपरिक गढ़वाली टोपी पहनाते हुए स्वागत किया। इस दौरान नाचते घूमते हुए विधायक भी अपने कार्यालय से बाहर निकलकर सड़क पर आए और होलियारों के साथ नाचते झूमते हुए होली खेली। पौड़ी में हो या देहरादून में हो, जहाँ भी हम गए अपनी छाप छोड़ के आगे, जो हमने पहले शुरू की थी उसको बखूबी निभा के आगे हमारी पूरी टीम। जैसे कि सर जो बुजुर्ग महिला रो रही थी ना, उन्होंने अपनी जवानी अपना बचपन पहाड़ों में बिताया है और अब वो अपने लड़कों के साथ देहरादून बस गए। तो जब हम उनके पास गए, जब हमने अपने गढ़वाली जो हमारे गाने हैं उनके बोल सुनाई तो वो भावुक हो गए। तब हमने उनको बोला कि तुम्हारे मकानों पे ताले लगे हैं। जी बिल्कुल, मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और स्वागत करूंगी पौड़ी के तरफ से, पौड़ी वालों की तरफ से, पौड़ी वासियों की तरफ से मैं पंकु भाई का बहुत बहुत स्वागत करूंगी। मैं परसों ही एक वीडियो देख रही थी जिसमें देहरादून में जब हमारे भाई गए थे तो वहाँ पे हमारी जितनी सीनियर महिलाएं थी, जितने हमारे बुजुर्ग थे जो कहीं ना कहीं देहरादून में जाके बसे हैं कि होली के त्योहार पर पुलिस द्वारा नकली पनीर व नकली मावे को लेकर सख्ती से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चौकी प्रभारी धर्मावाला उप निरीक्षक विवेक राठी द्वारा चेकिंग के दौरान दर्रा रेट पर एक पिकअप को रोककर चेक किया गया तो उसमें 3.5 क्विंटल पनीर प्लास्टिक ड्रम में बंद करके ले जाया जा रहा था। वहीं पूछताछ में चालक के पास कोई भी बिल नहीं मिला, जिसको लेकर फूड इंस्पेक्टर को बुलाकर चेकिंग कराई गई, जिसमें पनीर खाने पीने योग्य नहीं पाया गया। इस दौरान कार्रवाई करते हुए दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोहाघाट क्षेत्र में जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। लोहाघाट के बलाई मोटर मार्ग में खूना बोरा के जंगल भी भीषण आग की मार झेल रहे हैं। जंगल से उठते धुएं को देख खूना बोरा के सरपंच प्रेम सिंह बोरा मौके पर पहुंचे और वन कर्मियों को आग लगने की सूचना दी और खुद आग पर काबू पाने में जुट गए। तेज हवा के साथ आग तेजी से जंगल में फैलने लगी। इस दौरान अपनी ड्यूटी से लौट रहे लोहाघाट निवासी पूर्व सैनिक मयंक ओली आग बुझाने में जुट गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ऑफिस से आ रहा था चंपावत से, तो रास्ते में देखा कि जंगल में आग लगी हुई है और काफी धुआं उठ रहा है। तो मैं तत्काल अपनी ड्यूटी छोड़कर मैं जंगल की आग बुझाने में स्वयं यहाँ पे आया और काफी हद तक मैंने आग बुझाई। साथ ही हमारे साथ फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं, इनका भी बहुत सहयोग रहा इस आग को बुझाने में। और मेरा कमिटमेंट है कि जब तक फायर सीजन रहेगा, जहाँ भी 10 किलोमीटर के एरियाज में ऐसे आग की दुर्घटना ऐसी कोई होती है तो वहाँ पे मैं स्वयं जाकर जितनी भी मेरे से हेल्प होगी मैं वन विभाग की हेल्प करूँगा और जंगलों को सुरक्षित बचाने में मेरा एक अथक प्रयास रहेगा। जी वाकई में देखा जाए तो वन विभाग के पास जो इक्विपमेंट्स है आग बुझाने के वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि फायर सिलेंडर होते हैं और अन्य और भी चीज़ें होती हैं जो आग को बुझाने के लिए सहायक रूप से काम में आती है, तो वो मुझे अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली। तो मैं वन विभाग से ये कहूँगा कि इक्विपमेंट्स थोड़ा सा आप बढ़ाइए, क्योंकि बिना इक्विपमेंट्स के हम कोई भी, हम क्या आपके कर्मचारी भी आग को एकदम से उस पर काबू नहीं। होली पर्व को लेकर शहर में रंगोत्सव का उत्साह दिखाई दे रहा है। विधायक राजकुमार पोरी ने अपने कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर रंग अबीर की होली खेली। पारंपरिक मिठाइयों का लुत्फ उठाते हुए कार्यकर्ताओं ने होली के गीतों पर जमकर धमाल मचाया। विधायक पोरी ने मौजूद लोगों को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से हम सब लोग हर साल होली का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ, खुशियों के साथ मनाते हैं। आज भी पिछले वर्षों की भांति हम अपने कार्यालय में होली मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें सभी पार्टी के और सभी हमारे क्षेत्र के आम जनमानस को बुलाया गया है कि सब आ सकते हैं अपने होली मिलन के कार्यक्रम में। और यहाँ पर गुजियाओं की जो मिठास है उसी की तरह आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहें, भगवान को से प्रार्थना करते हैं हम सब लोग कि सब अपने घर परिवार के साथ बड़े खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाएं। सबसे पहले तो समस्त हमारे विधानसभा क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके चैनल को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हमारे क्षेत्रीय विधायक हर साल अपने कार्यालय में ये होली मिलन कार्यक्रम रखते हैं। इसमें ये होता है कि हमारे कार्यकर्ताओं का आपसी प्यार, प्रेम और सौहार्द बना।
लोहाघाट के एसडीएम कार्यालय में एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिला होलियारों ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने होली का गायन किया। एसडीएम नीतू डांगर ने महिला होलियारों के साथ कदम से कदम मिलाकर होली गायन किया। उन्होंने होली की शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण और नशा मुक्त होली मनाने की अपील भी की। सबसे पहले तो सभी को हैप्पी होली और सब लोग सुरक्षित होकर इस होली को मनाएं। जो हमारे ये कलर्स हैं उनको आराम से डालें, किसी भी पशु या किसी भी वृद्ध पे ऐसे न डालें कि उसको चोट पहुंचे। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने एसओ जो भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया है। होली की दृष्टि से सब लोग सुरक्षित हैं, कोई भी ऐसी इशू नहीं है। और बस मेरी तरफ से सबको हैप्पी होली। और पौड़ी जिले के श्रीनगर क्षेत्र में थलीसैंण थाना क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में चारापत्ती को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। इस मामले में 2 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों के बीच विवाद के कारण मारपीट हो गई। देखते ही देखते विवाद मारपीट और खूनी संघर्ष में बदल गया। बताया गया कि वन विभाग की भूमि पर दोनों ही ग्राम सभाओं के ग्रामीण हकूकधारी हैं, जिसको लेकर वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की कई बार की बैठकें भी हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। चारापत्ती को लेकर ग्रामीणों का आपस में विवाद बढ़ने के कारण मारपीट में तब्दील हो गया, जिसमें कई ग्रामीण घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थलीसैंण लाया गया। दो गांव पड़ते हैं, एक जुल्लूर एक कपवाड़ी। उनके बीच में जो फॉरेस्ट का लैंड है उसमें जो घास और पत्तियां होती हैं उस पे लड़ाई है लेडीज की, इस गांव की लेडीज की भी उस गांव की लेडीज की। तो इसमें ये मामला रात में आया था, तो इसमें थलीसैंण पे एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें रणवीर सिंह की तरफ से अभी हुआ है। दूसरे पक्ष का भी अगर कोई मिसबिहेव या कुछ ऐसी बात होगी तो उनकी तरफ से भी कर देंगे। बाकी फॉरेस्ट जो रेंजर है वहाँ पे महेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने लिखित में हम लोगों को दे दिया है कि ये फॉरेस्ट लैंड है, हम इसमें किसी भी तरह की घास की कटिंग और पत्तियां नहीं करने देंगे। तो ये एक की तरफ से हुआ है रणवीर सिंह की तरफ से। दूसरे पक्ष के लोग अभी नहीं आए हैं, जब वो आएंगे तो जो उनका साथ मिसबिहेव हुआ है या जो भी, क्योंकि ये लेडीज का ही है। रामनगर में उत्तराखंड वन विकास निगम के आमडंडा स्थित लकड़ी के डिपो में भीषण आग लग गई। उस समय निगम के कर्मचारी फायर लाइन काटने का काम कर रहे थे। कर्मचारियों के फायर लाइन काटने के बाद आग लगाई गई थी, जिसके बाद ये आग की लपटें अचानक लकड़ी के डिपो तक पहुंच गई। डिपो में रखी सागौन की हजारों रुपए की बेशकीमती लकड़ी आग की भेंट चढ़ गई। घटना की जानकारी मिलने पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राजधानी देहरादून में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कार सवार ने सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों को कुचल दिया। घटना देहरादून के राजपुर रोड के साई मंदिर के पास की है। आईजी गढ़वाल, एसपी सिटी सहित स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। मामला हिट एंड रन का बताया जा रहा है। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। सूचना प्राप्त हुई कि ओल्ड मसूरी रोड से राजपुर रोड को कनेक्ट वाली रोड पर वहां पर एक तेज गति की गाड़ी जो संभवतः मर्सिडीज हो सकती है, उसके द्वारा 4 लोग जो वहां पर लोकल जा रहे थे उनको हिट किया गया। उस हिट के बाद सीरियसली इंजर्ड हुए, जिनमें 4 लोगों की डेथ हुई। इसके बाद उस गाड़ी द्वारा एक वहीं पर स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो वहां पर एक हॉस्पिटल अंदर जा रहे थे, उनको भी टक्कर लगी, जिससे वो उनके पैर में चोट लगी है। 2 लोग इसमें उपचाराधीन है, खतरे के बाहर है, लेकिन 4 लोग इसमें डेथ रिपोर्ट हुई है। प्रथम दृष्टया जो भी चश्मदीद थे उनके द्वारा जो भी सूचना दी गई, गाड़ी के कलर के बारे में बताया गया और जो घटना का समय पता चला, इसके आधार पर समस्त सीसीटीवी फुटेज उस रूट के निकालकर इसमें हमने 11 गाड़ियों को अभी तक संदिग्ध गाड़ियों को ट्रैक डाउन किया है, जो गाड़ियां संभावित उस रूट से उस समय पर निकली है। उसके आधार पर हमारी टीम लगी है, लेकिन जो भी हमारी सस्पेक्ट गाड़ियां वो कहीं भी हमारे भी चेक पोस्ट से बाहर नहीं गई है। सभी चेक पोस्ट पर जो आउटर जाने वाले पर सभी पर सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। देश भर में होली पर्व पर हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। देहरादून में चमोली रुद्रप्रयाग सहयोग संगठन की तरफ से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया।
इस समारोह में लोक कलाकार सूचना आयुक्त योगेश भट्ट, संस्कृत शिक्षा विभाग के सचिव दीपक गोरेला, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतीश लखेड़ा भी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के लोक नृत्य की प्रस्तुति हुई। लोक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। सतीश लखेड़ा ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमें अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं। नहीं तो काफी अच्छी पहल मानी जाती है। पहले रुद्रप्रयाग भी चमोली जिले का एक हिस्सा था, एक तहसील टिहरी से आई है, लेकिन और वो क्षेत्र एक्चुअली उत्तराखंड में बहुत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। तो इस तरह से मिलन समारोह आयोजित करने से एक तो लोगों में सामंजस्य बनता है और उनकी जो आपसी खाई है उस खाई को पाटने में ये सहायता प्रदान करता है। इस तरह के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं तो जब भी कहीं आयोजित होते हैं तो उसमें सम्मिलित होकर के एक नया आपको आयाम मिलता है। देखिए, ये जो संगठन बनाया है अभी मात्र 1-1.5 महीने पहले बनाया है और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है एक हरीश चमोली और पुष्कर सिंह नेगी ने। और इससे पहले भी हमारी एक यहाँ पर इसी जगह पे एक मीटिंग हुई थी लगभग 20-25 दिन पहले और उसमें डिसाइड किया गया कि हम होली मिलन कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के यहाँ पर हैं।